फिर से पारी को संभाला जाए, धीरे धीरे खड़ा किया जाए। तो ये छक्का जो लगाया गया था, इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि फुटवर्क बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल गेंद की लेंथ पर पहुंचे और उठा दिया उन्होंने उसको, और बिल्कुल सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से, लगभग आप कह सकते हैं कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर होते हुए छक्का आया। तो अच्छा शॉट था। और इस तरह से बल्लेबाज जो है, क्योंकि गेंदबाज को भी इतनी सुविधा, इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो एकदम अपनी एक लय में आ जाए, और बल्लेबाज कोशिश यही करते हैं कि वो अपनी लेंथ और अपनी लाइन को लेकर के थोड़ा भ्रम और असमंजस में बना रहे। तो अब हम देख रहे हैं कि फेलू क्वायो जो इस वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की ओर से काफी नियमित खिलाड़ी रहे हैं, पर इस विश्व कप में पहली बार वो आए हैं। पहली गेंद उन्होंने की, जिसको भी रक्षात्मक रूप से खेल दिया गया, और वो मिड ऑन पर फील्ड की गई, और उसके बाद वापस अब वो खिलाड़ियों के बीच में एक दूसरे को देते हुए वापस फेलू क्वायो के पास जा चुकी है। जो छक्का लगा था वो अजमत उल्लाह का, वो 78 मीटर लंबा था, यानी अच्छा खासा लंबा छक्का था। अब फिर फेलू क्वायो आ रहे हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट। मध्यम गति के गेंदबाज हैं, और ये गेंद भी उनकी जो थी, इसको अजमतुल्लाह उमरज़ई ने सम्मान दिया, और क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में जाने दिया। निश्चित रूप से अब ये अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड कप में वो खेल रहे हैं, इसके बाद भी उन्हें खेलना है, तो तरह तरह की जो स्थितियां आती हैं, उनकी चुनौतियों से कैसे उबरा जाता है, ये एक लंबी शिक्षा होती है, और ये शिक्षा लगातार चलती रहती है। फेलू क्वायो की अगली गेंद, इस गेंद को बहुत खूबसूरत तरीके से शॉट खेला गया इसका, लेकिन सीधे फील्डर के पास गया। ये एक स्क्वायर ड्राइव था, और इसे फील्डर ने बाउंड्री पर रोक लिया, और इस तरह से एक रन लेने से वो रोक नहीं सके। एक रन मिला, और इस तरह से 79 स्कोर हो गया अफगानिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पर। फेलू क्वायो फिर से तैयार हो रहे हैं, उनकी अब स्ट्राइक लेंगे रहमत शाह, जो 18 रन बना चुके हैं 34 गेंदों पर, और इस गेंद को भी रक्षात्मक रूप से ही खेला उन्होंने, और मिड ऑफ पर उसको आसानी से फील कर लिया गया, और वापस अब वो गेंदबाज के पास गेंद आ गई है। रन बनाने की संभावना न थी और न वो बना। अब हम फिर से देख रहे हैं कि थोड़ी सी फील्डर्स में बातचीत हुई है, कुछ चहलकदमी हुई है, खासतौर से जो मिड ऑफ के फील्डर हैं। और अब फेलू क्वायो अगली गेंद के साथ, और इस बार ये शॉट खेला उन्होंने, जो स्क्वायर ड्राइव की तरह से खेला, बाउंड्री पर उसे फील किया गया, गैप में था नहीं, तो रन बनने की गुंजाइश एक से ज्यादा की थी नहीं, एक रन बना। और इस तरह से अब स्ट्राइक आ गई अजमतुल्लाह उमरज़ई के पास। रहमत शाह पहुंच गए 19 पर 36 गेंदों में, और 30 गेंदों पे 16 पर फिलहाल हैं अजमतुल्लाह, जो आखिरी गेंद खेलेंगे फेलू क्वायो के इस पहले ओवर की। ये गेंद फेंकी उन्होंने, और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, और इसको अच्छी तरह से दिशा दे दी है, और दौड़ के भागे चले आ रहे हैं थर्ड मैन से फील्डर, लेकिन 2 रन आसानी से दौड़ के बना लिए गए। इस तरह से 4 रन बने फेलू क्वायो के पहले ओवर में, और अजमत को भी अपने हाथ खोलने का थोड़ा सा मौका इस गेंद पर मिला, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। गति बहुत ज्यादा है नहीं फेलू क्वायो के पास, इसलिए बल्लेबाज ने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, और एक दिशा वो दे सके जहां एक से ज्यादा रन लेने की गुंजाइश बन सके। पहला विकेट 41 पे, दूसरा 41 पर, तीसरा 45 पर, और अब 82, यानी कि हम 37 रनों की एक भागीदारी हो चुकी है, और अफगानिस्तान उम्मीद करेगा कि ये भागीदारी और फले फूले आगे बढ़े। मरकरम का गेंदबाजी करना जारी है, दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। एक तरह से वो मुख्य रूप से बल्लेबाज हैं, लेकिन साथ साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और उनका इस्तेमाल हो रहा है आज। और पहली गेंद उनकी जो थी उस पर रन नहीं बन सका, लेकिन दूसरी गेंद को फिर उन्होंने दिशा दे दी, और मिड ऑन पर उसको फील्ड कर लिया गया, 1 रन
बल्लेबाज आसानी से बना सके। रहमत शाह पहुंच गए 20 पर और अब अजमतुल्लाह उमरजई खेलेंगे अगली गेंद को। दाएं हाथ से ओवर द विकेट एडन मरक्रम। ये गेंद जो थी ये उन्होंने लेग स्टंप पर की थी और इसको कलाइयों के इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की ओर घुमा दिया, बल्कि इसको कहना चाहिए स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ जहां फील्डर मौजूद थे। और एक रन इस तरह से अजमतुल्लाह उमरजई को भी मिला, वो 19 पे पहुंचे और रहमत शाह अगली गेंद खेलेंगे मरक्रम की। अभी कुछ सलाह दी मेडॉन और बल्कि वाइडिश मेडॉन के जो फील्डर हैं उन्होंने आकर मरक्रम को, और उनकी सलाह पर जैसे बल्लेबाज ने अमल किया हो उनकी तरफ ही सीधे गेंद आई, उनके बगल से निकल गई। एक आप कह सकते हैं कि वाइडिश मेडॉन और मिड विकेट के बीच में से, बल्कि न क्षमा कीजिएगा, ये कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद ये निकली और 4 रन मिले। एक बढ़िया चौका बाउंड्री जो काफी देर से, एक छक्का लगा था अभी हाल में, लेकिन एक चौका इसके बाद फिर से लगा है और इस तरह से स्कोर अब 88 हो चुका है अफगानिस्तान का। इस बार रक्षात्मक रूप से खेला, सम्मान देते हुए, और वापस मरक्रम के पास गेंद गई। मरक्रम ने अब तक 24 रन दिए हैं और अब ये अपना ये ओवर पूरा करने जा रहे हैं। चूंकि 3 गेंदें उन्होंने एनगिडी के ओवर की फेंकी थी, तो ये आखिरी गेंद उनकी, और इस गेंद को फिर से मिड ऑफ के बगल से खेल दिया और डीप मिड ऑफ की फील्ड पोजीशन पर उसे फील्ड किया गया और 1 रन बन गया इस तरह से। तो रहमत शाह के खाते में एक रन जुड़ा भी, और चूंकि रन बन गया आखिरी गेंद पर, इसलिए अब उनके पास स्ट्राइक भी बनी रहेगी। 22 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और अफगानिस्तान धीरे धीरे, जो उनको खासा अच्छा नुकसान हुआ है पावर प्ले में और उसके तुरंत बाद, उसी कुछ भरपाई वो करने की कोशिश में ये दोनों बल्लेबाज रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरजई। और अच्छी बात ये है कि ये लोग सिंगल भी ले रहे हैं, 2 रन भी दौड़ रहे हैं और अभी हाल में इन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई हैं। Exactly, Rajiv. Conventional cricket, but that's the way to rebuild when you're in distress. Now the crowd picking up, especially to our right. So I think I would expect the crowd strength to be somewhere around 5,000 or so. And Phil Bukayo starting the proceedings from the pavilion end. A little wide outside the off stump, and that's been driven towards cover. They'll take a single, and the score moves on to 90 for 3. And the Afghanistan run rate is now in excess of 4. So they are certainly on course of steadying the ship and rebuilding. Azmatullah Omarzai on 19, Rahmat Shah on 26. This partnership is taking Afghanistan out of the woods, and they are doing so through sensible conventional cricket. They have also been helped by the fact that it is the second string South African bowlers who are bowling now. Markram has been bowling for quite some time now, and just to tell you that Lungi Ngidi had walked off the field pulling a hamstring, so Aidan Markram is basically filling the void left by him. He has already bowled 4.3 overs for 25 runs, and if you add the 2.3 overs already bowled, it means that 7 overs have been bowled at the 5th bowler. That's been played in the air, but beyond the reach of mid-off. But Temba Bavuma does a splendid work of retrieving it just inside the fence, and what a lovely throw that was. That almost took the stumps at the bowler's end. They took two. There was a misunderstanding between Omarzai and Rahmat Shah, and they were stranded midway, and had the throw with the stumps, we could have seen a run out against the run of play. But fortunately for Afghanistan, both of them are there to live another day, and that indeed would have been a tragedy for them. But at the same time, no praise can be too high for Temba Bavuma from the manner in which he dived
and threw in the same action and almost took off the stumps at the bowler's end. Fell Bukayo. Once again then, he's nippy. And this being driven on the offside, a diving stop attempted at cover point. He takes the pace of it but can't prevent the batsman from taking a single. And Afghanistan now 93 for 3. Asmat on 22, catching up nearly with Rahmat, who is on 26. In the initial stages of this partnership, it looked as if Rahmat was the senior partner, but now Asmatullah is also into his own now, and the two of them together are taking Afghanistan back on course. An attempted slash but straight to the man at gully, and there can be no run. Had he got it to the left, maybe there could have been more than one run, but there are two fieldsmen there at the boundary. There is a square third man as well as a backward point, both of them at the boundary. The other man at the boundary is a long leg. So three men at the fence, and otherwise there's a ring on the offside, a gully, a cover, a mid-off. That's been played into the ring on the offside. Bavuma at mid-off doing the fielding, and at the end of that over, Afghanistan are 93 for 3. The 23rd over has come to a close, and Afghanistan, after a good start, putting on 41 in 8 overs without losing a wicket, then they had a kind of a mini collapse where they lost 3 wickets and they were tottering at 45 for 3. But since then, they have rebuilt, steadied the ship, and now are on course for at least a competitive, if not an imposing total. There is going to be a bowling change at the other end, and Markram has been taken off, and it looks like it will be Kahiso Rabada who will be coming in to take the proceedings from the media end, and he will run away from us. And he, of course, is the linchpin of the South African attack. He is the spearhead, but he has often bowled at first change in this World Cup. But in this match, Marco Jansen is not there. In fact, Lungi Ngidi is back now, and he has started to bowl now. It is not Rabada, it's in fact Ngidi who is back now. Probably he has recovered from that pulled hamstring. The physio has looked after him well, and he is back straight away, right arm over the wicket. That's a loosener way outside the off stump, and Asmatullah Omarzai had a go at that one, just couldn't time it, couldn't place it, and it went straight to the man at gully, and there can be no run. And Giri again, running away from us, right arm over the wicket, close to the stumps. He's not into full stride as yet. He's not flowing in his run-up as we normally see him do that, nor is that lovely leap seen as he comes close to the umpire, but then good enough to bowl a good leg delivery outside the off stump, which is stroked all along the ground, but not for runs, towards short cover, and there can be no run. At the moment, Rahmat Shah on 26 and Omarzai rebuilding the the Afghanistan innings, and doing a good job of that. And Giri again runs away from us, and this time we saw a bit of a leap, but that's a shortish delivery which has been steered through the gap on the offside, and it'll go towards the backward point fence area, but there is a man there. It's Klaasen who does the mopping up work. He's got a lovely arm, and you can see what a throw he has unleashed, a straight, flat, fast throw into the gloves of the wicketkeeper De Kock, and restricts the scoring to a single. 94 for 3 now. Bangladesh in the 24th over. And Giri again running away from us. This time strays onto the pads of the batsman, but he is not able to take full toll of it. I think he went for the shot a little too early, gets hit on the pad, and it rolls away towards short mid-wicket, and there can be no run. Score remains on 94 for 3.
And Giddy not into full fitness as one would suspect on seeing him right now. Maybe he's a little gingerly in the area where he's injured. The soft tissue has been injured, and South Africa badly need him for the semi-final. So I don't think they would want him to exert too much, but at the same time, if he's good enough to bowl, so be it. Short outside the off stump, attempted square cut. He's not able to roll his wrist to keep that one down, and he's out, caught at gully. And Giddy striking back on return as well, and what an acrobatic catch from Miller. Miller actually couldn't hold on to it in the first attempt. It almost slipped from his grasp, but he recovered to hold it with the left hand, and Rahmat departs for 26. That was not the best of deliveries. Short, wide outside the off stump, inviting a slash. Rahmat did that, but only he couldn't roll his wrist to keep that one down. It was played from the meat of the bat, but he couldn't keep it down. It went straight to David Miller, but because it was a stinging shot, David Miller couldn't hold on to it. But then he's a very athletic fieldsman. He recovered to hold it, and that is the South African fielding that we have always been seeing ever since they were readmitted to cricket. Another example of a good fielding resulting in a good catch and resulting in a wicket off a bad ball. And Afghanistan, which seemed to be on the road of recovery, has been hit by a roadblock. 94 for 4 they are as we approach the end of the 24th over. And Giddy striking back in the first over on resumption, and that's a shot in the arm both for South Africa and Giddy. And Gerald Coetzee having a word with him now. He is still bending, and but hands on his haunches, but otherwise doesn't seem to be in any trouble, but certainly not into full fitness yet. When play started today, it was very hot. The temperature was 36. Most people were wearing hats or carrying an umbrella, but now it's cooled down, and as evening approaches, I think it will get more and more pleasant. Dew might be a factor when Afghanistan bowl, but we will see about that. Ikram Alikil, the wicket-keeper batsman, he is a left-hander as well, and he has come out to replace Rahmat Shah. 94 for 4. Afghanistan flattering to deceive, and Giri changing the angle of attack. He will be bowling right arm around the wicket to the left-hander Ikram Alikil. That one got big on him straight away. That was a nasty delivery first up, but off the glove, it's gone away, deflected towards third man. They run through for a single. End of a successful over from Ngiri, and at the end of the 24th over, Afghanistan 95 for 4. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। ये वाकई अद्भुत कैच था, और इसमें जो एक शारीरिक चपलता और दक्षता है दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की, वो देखने को मिली, क्योंकि गेंद उनके हाथ में गई, रुकी नहीं, वो उछली, एक आधी बीच की स्थिति उन्होंने फिर पकड़ा और फिर वो उनके हाथ से छटकी, और तीसरी बार जब वो उनके हाथ में आई तो वो गिर चुके थे, और उसके बाद उन्होंने कोशिश करके उसको हाथ में थामे रखा। एक बार वो गिरे ही पलट गए, पर गेंद को उन्होंने अपने हाथ में पकड़े रखा, और इस तरह से जिसे कहते हैं एक बड़ा जो एक दर्शनीय सा कैच बन जाता है। ऐसी उथल पुथल पैदा होती है। उथल पुथल उसके पहले भी एक आई थी जिसमें कि रन आउट होने का मौका बना था, और जिसे कहते हैं खेल की एक शांत लय के बीच में इस तरह के क्षण जब आते हैं तो थोड़ा रोमांच पैदा होता है, दर्शकों को भी कुछ आनंद आता है। और जैसा कि हमारे साथी गिरधर ने आपको बताया कि जो नए बल्लेबाज विकेट कीपर इकराम अलीखिल आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, उनका स्वागत एनगिडी ने एक ऐसी गेंद से किया जो बहुत तेजी के साथ उठी
और उनके ग्लव्स और लगभग हेलमेट को छूती हुई निकल गई वो पीछे की तरफ, जहां थर्ड मैन से उसको पकड़ा गया और 1 रन तो खैर मिला, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से बल्लेबाज के लिए पहली इस तरह की गेंद का सामना करना कोई सुखद अनुभव नहीं होता। अब फेलू क्वायू फिर आए हैं, 2 ओवर में 8 रन वो दे चुके हैं। काफी विश्वसनीय खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के लिए वो रहे हैं कई वर्षों से, और इस विश्व कप में वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं। उनका सामना करेंगे इकराम, क्योंकि वो ग्लव से लगकर उनकी गेंद गई थी तो 1 रन उनको मिल गया था। इस बार इकराम ने इसको रक्षात्मक रूप से खेल दिया, और जो फील्डर हैं खासतौर से पास के, वो फेलू क्वायू का उत्साह बढ़ा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने ये काबू में रखा बल्लेबाज को और उन्हें रन बनाने का मौका नहीं दिया। तो एक बहुत ही अच्छा कैच हमने देखा। उसके बाद एक काफी एनगिडी का लौटना, एक तरह से कहना चाहिए, एक अच्छा शगुन साबित हुआ। और अब फेलू क्वायू जो हैं वो राउंड द विकेट आए इस बार, बल्कि कहना चाहिए कि हाँ, राउंड द विकेट आए वो, क्योंकि अब उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो वो अपना कोण बदलना चाहते हैं। रन इस बार भी नहीं बन सका, और एक दिलचस्प बात यह है कि जो साझेदारी थी वो 49 रनों पर पहुंचकर टूट गई। इस बार फिर से एक मौका मिला और बहुत बढ़िया शॉट लगा के ये चौका, 4 रन। इकराम अली खली का पहला चौका, और उन्होंने बढ़िया खूबसूरत ऑफ ड्राइव, ये बल्लेबाज के ऊपर से उसको नीचे रखने की कोशिश नहीं की, ये गेंदबाज के सर के ऊपर से, क्षमा कीजिएगा, गेंदबाज के सर के ऊपर से ये शॉट गया और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने मारा इसे, और ये बाउंड्री के बाहर निकल गया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के, और 4 रन मिल गए। इस तरह से अब इकराम के 5 रन हो गए हैं 4 गेंदों पर। अगली गेंद फेलू क्वायू की, और इस बार उसे शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड कर लिया गया है। रक्षात्मक स्ट्रोक ही था। ये बात हमने पहले भी कही है कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी बड़े शॉट के बाद लगातार अभी तक जो हमने देखा है कि वो गेंद को देखकर, जिसे कहते हैं कि गेंद के गुणदोष के आधार पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये है कि उन्होंने अपने विकेट गंवाए हैं, कम से कम कुछ खराब स्ट्रोक खेले हैं, लेकिन ये सब खेल का हिस्सा है, क्योंकि अंततः मनुष्य है और मानवीय गलती उसका हिस्सा होती है। फेलू क्वायू अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर, और इस बार इस गेंद को सीयर कर दिया इकराम अली खिल ने, और इसको थर्ड मैन, स्क्वायरिश थर्ड मैन पे फील्ड किया गया। 1 रन पूरा हुआ इकराम अली खिल का, और अब स्ट्राइक आ गई अजमत शाह के पास। इकराम का अभी तक तो रेट बहुत अच्छा है, 6 गेंदें खेली हैं और 6 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान के इसके साथ ही 100 रन भी पूरे हो गए हैं। 24 ओवर और 5 गेंद में उन्होंने 100 रन पूरे कर लिए। पहले 50 रन उनके 78 गेंद में आए थे, और दूसरे 50 रन उनके 71 गेंदों में आए हैं। तो लगभग बराबर की गति है, थोड़ी सी हल्की सी तेज आप कह सकते हैं। आखिरी गेंद जो थी उस पर रन नहीं लिया जा सका, क्योंकि गेंद फील्डर के पास गई, और इस तरह से यह ओवर समाप्त हुआ। 25 ओवर के बाद 100 रन, ठीक 4 रन रेट, और अब इकराम के पास वापस स्ट्राइक है। अगला ओवर जब आएगा, फेलू क्वायू ने 3 ओवर में अभी तक 13 रन दिए हैं, तो कोई बहुत महंगे भी साबित नहीं हुए हैं और कोई बहुत ज्यादा किफायती भी नहीं है। लेकिन अगर एक दिवसीय खेल की प्रवृत्ति को देखा जाए, जैसा उसमें होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये खेल बल्लेबाजों के पक्ष में झुका हुआ है, सारे नियम इस तरह के होते हैं जो गेंदबाजों को बाधित करते हैं, बल्लेबाजों को मौका देते हैं बड़े शॉट खेलने का। तो फेलू क्वायू का जो गेंदबाजी विश्लेषण है अच्छा माना जा सकता है। एनगिडी नया ओवर शुरू करते हुए, और ये बहुत बढ़िया गेंद थी। इस गेंद पर सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं। टेम्बा बुवोमा ने भी ध्यान से देखा कि इस गेंद पर
क्या क्या हो सकता था, क्योंकि ये गेंद उनके बल्ले से टकराकर वहीं रुकी और फिर आकर उसको उठाया गया, लेकिन ये तय बात थी कि इसको बहुत विश्वास के साथ ऐसे वो नहीं खेल पाए थे। एनगिडी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर वो अपने साथ सौभाग्य लौटा कर लाए दक्षिण अफ्रीका के लिए। एक विकेट उन्होंने आते ही प्राप्त किया पहले ही ओवर में, और ये गेंद फिर उनकी बिल्कुल नपी तुली सीधी उनके जिसे कहते हैं शरीर में मिडिल स्टंप की ओर जा रही थी, और इसको बहुत सम्मान देते हुए इकराम अली खिल ने रक्षात्मक रूप से अपना बिल्कुल बल्ला सामने लाकर, पैड के सामने लाकर अच्छी सही तकनीक के साथ खेला, और रन बनाने का मौका था नहीं, रन बनाने का इरादा भी नहीं था। और इस प्रकार से अब एनगिडी फिर से अपने बॉलिंग मार्क की ओर जा रहे हैं। दौड़ना शुरू किया उन्होंने, वो दाएं हाथ से वो भी राउंड द विकेट गेंद फेंक रहे हैं। शायद कोशिश यही है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उनको जगह न दी जाए अपने हाथ खोलने के लिए, ऐसा कोण रहे गेंद का जो कि अंदर आती हुई गेंद रहे, उनके आर पार निकलने की स्थिति रहे, जिसमें कि बल्लेबाज को बहुत आसानी से खेलने का मौका नहीं मिल सका। और एक दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जो 153 गेंदें फेंकी गई हैं, उसमें 100 गेंदें डॉट बॉल हैं, यानी कि जिस पर रन नहीं बन सका है। तो आज के दौर में जब धुआंधार बल्लेबाजी का जमाना है, तो ये एक दिलचस्प और थोड़ा सा अनपेक्षित सा अलग सा दिखने वाला आंकड़ा है। अब आप उस संख्या को 101 कर सकते हैं, क्योंकि अगली गेंद जो है उस पर भी रन नहीं बना है, और अली खिल ने उसको खेल दिया एक्स्ट्रा शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड कर लिया गया, और जो फील्डर हैं उसको गेंद की घिसाई कर रहे हैं। कोशिश की जाती है जितनी देर तक उसकी चमक, और ये भी कोशिश की जाती है कि एक तरफ चमक ज्यादा हो, एक तरफ चमक कम हो, जिससे कि बाद में रिवर्स स्विंग का एक मौका बन सके। एनगिडी वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन यहां हम देख रहे हैं। एक स्लिप आ गई है, लगभग आप कह सकते हैं दूसरी या तीसरी स्लिप के स्थान पर, और अगली गेंद जो फिर से उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला अपने हाथ खोलने का। 5 गेंदें अब तक इस ओवर में आई हैं, और 5 गेंदों पर बल्लेबाज रन बनाने में नाकामयाब रहे हैं। तो बहुत अच्छा ओवर एनगिडी का, जो लग रहा था कि चोट लगी है और एक दक्षिण अफ्रीका के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि उनके जिसे कहते हैं स्ट्राइक बॉलर यानी विकेट लेने वाले रबाडा हैं, एनगिडी हैं, नोकिया उनके बहुत अच्छे गेंदबाज इस विश्व कप में खेल नहीं पा रहे हैं चोट की वजह से। रबाडा की ये एनगिडी की अगली गेंद, और इस बार ये गेंद थोड़ी सी इसकी दिशा खराब हुई, ये लेग स्टंप के बाहर से निकली, और इस तरह से अंपायर ने इसको तुरंत वाइड का इशारा दिया, और इस तरह से जो ये मिड इन ओवर होने की संभावना थी, अब 1 रन जो है कम से कम एनगिडी के खाते में गया, क्योंकि उनकी गलती से होता यह है कि अगर बाई होती है या लेग बाई होती है तब गेंदबाज को उसका दंड नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन अगर वाइड बॉल होती है या नो बॉल होती है तो गेंदबाज के खाते में वो जुड़ जाती है, वो रन जुड़ जाता है। तो अब एनगिडी जो हैं वो इस ओवर में 1 रन वाइड बॉल के जरिए दे चुके हैं। इस बार बहुत अच्छा शॉट मारा है, और ये छक्का। इकराम अली खिल ने 5 गेंदों तक प्रतीक्षा की, अगली वाइड इस बार उन्होंने हाथ खोले और बेहतरीन शॉट, उन्होंने ये शॉट गेंद उठाया, उसको गेंद को उठाकर खेला, और ये मिड ऑन, स्क्वायरिश मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद निकल करके बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी, और इस प्रकार ये छक्का हुआ। तो ये इस पारी का तीसरा छक्का लगा है, और निश्चित रूप से जो गेंदबाज है उसके चेहरे के भाव
इस मौके पर यही होते हैं कि अच्छा खासा ओवर उसने पूरा किया था, और ये कष्ट और होता है कि उसने एक वाइड गेंद जो फेंकी थी, इस कारण उसको अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ी और अतिरिक्त गेंद पर छक्का पड़ा। तो ये अपने आप में एक और दुख देने वाली बात होती है। बहरहाल कोएत्जी फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं। 26 ओवर पूरे हो चुके हैं। Koetsi starts a fresh over from the pavilion end, running in. That's been driven on the offside, but not for runs. And Ikram suddenly